हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ कक्षा 9वीं विषय हिंदी का इकाई 2 के प्रश्न बैंक के 2 अंकीय क्वेश्चंस को इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। ये 2 अंकीय वाला कोई नहीं बताता है, विकल्प वाला सभी बताते हैं। और समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 360 पिक्सल पर ये वीडियो देखिए आप, जिससे आपका डाटा भी बचेगा, सेव होता रहेगा और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है। मैं परीक्षा के पहले हो सके तो पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2-4 अंक जितने हैं। एक लेसन का मैं कर दिया हूँ, एक इकाई का। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा है, आप देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपके पास होगा या नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे फुल सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक फुल सॉल्यूशन इसमें दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इकाई 2 अंकीय फुल सॉल्यूशन इसका है। प्रश्न 1 देखिए, ये है प्रश्न 6वां क्वेश्चन बैंक का है। इसी को आप देख सकते हैं। जगन्नाथ के अनुसार काव्य पूछा है उसमें। जगन्नाथ के अनुसार काव्य, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए जगन्नाथ के अनुसार काव्य है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। यहाँ पे रमणीय मतलब क्या होता है आप नहीं समझे होंगे। रमणीय मतलब होता है यहाँ पे सुंदर होता है रमणीय, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा पूछा है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मुक्तक काव्य की परिभाषा, ऐसा काव्य जिसमें कथा सूत्र का बंधन नहीं होता है मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें पाठ्य मुक्तक व गद्य मुक्तक शामिल है। आगे देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कितना बताऊंगा आपको कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम होगा तो ले लीजिए। प्रबंध काव्य पूछा है और उसके भेद पूछा है। तो यहाँ पे दिया है प्रबंध काव्य में एक कथा सूत्र के माध्यम से जुड़ा होता है। जो प्रबंध काव्य में जो एक कथा सूत्र के माध्यम से वो जुड़ा होता है बंध, ठीक है। वो जो प्रबंध काव्य में इसी तरह हो जाएगा जिसमें कथा सूत्र बंधा होता है। प्रबंध काव्य में कथा सूत्र बंधा होता है, प्रबंध काव्य कहलाता है। और भेद इसका हो जाएगा 3 भेद हैं मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 हैं, देख लीजिए। ये पहला है महाकाव्य पहला है। फिर से दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यानिक कृतियाँ। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आप देखिए आगे, अलंकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दे दिया है सिंप्लीफाई अलंकार। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से तात्पर्य श्रृंगार करना या सजाना या आभूषित करना है। चलिए आगे, काव्य के प्रकार पूछा है। तो काव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुक्तक काव्य के प्रकार, मुक्तक काव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। रस के अंग व रस के नाम पूछा है। रस के अंग व नाम उसका, तो रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव और एक है संचारी भाव। रस के प्रकार एवं उनके अस्थाई भाव पूछा है। तो रस के प्रकार, ये रस हो गया, ये अस्थाई भाव। क्या पूछा है? रस
के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव। तो रस के 10 प्रकार हैं, लेकिन 9 ही माना जाता है। मतलब अगर परीक्षा में आएगा तो 10 लिखना है आपको। अगर 10 ऑप्शन नहीं है तो आपको 9 मानना है, क्योंकि इसीलिए इसको नवरस भी कहते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। श्रृंगार का रति या प्रेम, हास्य का हास्य या हंसी, हास्य का हास्य या हंसी, करुण का शोक या दुख। यहाँ पे देख सकते हैं रौद्र का क्रोध, वीर का हो गया उत्साह, उत्साह यहाँ पे देख सकते हैं वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय हो गया, शांत का सम या निर्वेद, अद्भुत का विस्मय हो गया, वात्सल्य का वत्सल। अब देखिए शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ये देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक अस्थायी भाव का जब भी भाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। रौद्र की परिभाषा सेम उसी है। जो अस्थायी भाव अभी ये वाला याद किए ना, ये वाला, ये जो है ये वाला, यही वाला तो आपको याद कर लेना है और इसी के परिभाषा में इसको डालते जाना है एक जगह पे, आंसर आता जाएगा। देखिए यहाँ पे शांत रस पूछा है, तो शांत का क्या होता है, शांत रस का परिभाषा उदाहरण सहित। तो शांत का होता है सम या निर्वेद। तो यहाँ आप सम लिखें या निर्वेद, बात एक ही है और ये सब सेम रहेगा। और एक यहाँ पे शांत रस की जगह आप जिस रस का यहाँ लिखेंगे उसी रस को यहाँ नाम लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे उदाहरण भी उसी का लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ गए। सहृदय के हृदय में मान लीजिए हमको लिखना है उसका श्रृंगार रस का। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक अस्थायी भाव का जब भी भाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब श्रृंगार रस की, यहाँ लिख देना है श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। फिर यहाँ उदाहरण लिख देना है, राम को रूप निहारित जानकी, कंगन में नगती परछाई, याते समय सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटा रत नहीं, जैसे। और इसी तरह रौद्र का आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, ये वाला। आगे चलिए, अद्भुत की इसी तरह है, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यही है। करुण रस की परिभाषा उदाहरण इसी तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे भी इसी तरह, हास्य रस का बंदर बोला बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। या एक और लिख सकते हैं, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जी करता है धक्का दे दूल्हे को, जा बैठू घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती है। समझ गए। तो यही है इसका हास्य का। फिर आगे इसका ले लीजिए वात्सल्य का। इसी तरह से जैसे यहाँ पे वात्सल्य का लेना है तो यहाँ पे वत्सल हो रहा है, जिस रस का लेंगे उसका स्थायी भाव हो जाएगा और वहाँ वो रस का नाम हो जाएगा, यहाँ पे उस रस का नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही, और ये धूरी भरी अति सोहित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, काक का भाग बड़ा बड़ भागा, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, गलत पड़ जाता है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण अधिक बार आया है अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे चलिए, यमक अलंकार, जहाँ एक ही, यहाँ पे होगा शब्द, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे होगा शब्द, समझ गए। यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे शब्द होगा, शब्द कहाँ पे, यहाँ पे, समझ गए हैं। यहाँ पे तब हो जाएगा, यहाँ पे अगर शब्द हो जाएगा तब यहाँ हो जाएगा, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग, वहाँ
यमक अलंकार होता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिका या उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए, जो खाए बौराए जो पाए जाए, मतलब कि यहाँ कनक शब्द दोबारा है। पहले का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना, मतलब धतूरा जो खा लेता है वो भी बौरा जाता है, यहाँ पे दिखा है। और जो सोना बहुत पा जाता है वो भी बौरा जाता है। तो जो खाए बौराए जो पाए बौराए। अनुभाव और विभाव में अंतर 3 देख लीजिए। आश्रय के बाहरी चेष्टाओं को देख सकते हैं यहाँ आप। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यहाँ पे अनुभाव है, यहाँ पे विभाव है। तो अस्थायी भाव के कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था कि यहाँ पे माता पिता को देखकर ये वाला इसमें रहेगा, और ये माता पिता को देखकर बच्चे वाला के शारीरिक ये वाला इसमें रहेगा। मतलब कुल मिलाकर ये विभाव है, ये क्या है, ये विभाव है। तो ये जो नीचे का उदाहरण है ये अनुभाव का है, अनुभाव का। और ये है विभाव का, विभाव का ये है, समझ गए। तो इसको इसमें, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें और इसको इसमें लिखना है, समझ गए। तो बस इतना ही आज के लिए, बस थैंक यू। ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।